ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कैसे होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी, जिसमें दो बहुत ही डिवाइन गाइडेड सोल्स होते हैं जिनको अर्थ पे भेजा जाता है। पहले तो वो अपने सोल पर्पस से इस जर्नी से बहुत अवेयर होते हैं। उन्हें इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उन्हें ना ये पता होता है कि जिस इंसान के प्रति वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अलग सा फील कर रहे हैं, वो इंसान जो है उनका काउंटर पार्ट है। तो वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उन्हें इतना तो ज़रूर कुछ ना कुछ फील होते रहता है कि इस इंसान के साथ, जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, सबसे अलग फील कर रहा हूँ, कुछ तो है इसके साथ कनेक्शन जो हम चाह के भी नहीं भुला पाते। लेकिन दोनों जो सोल्स होते हैं वो अपने कार्मिक लूप में फंसे होते हैं। अर्थ पे आने के बाद इंसान को कोई भी आध्यात्मिक जागृति नहीं होती। इंसान जब माँ के कोख से बाहर निकलता है तो आत्मा सब कुछ भूल जाती है। जो भी उसका सफ़र होता है वो सब कुछ भूल जाती है, उसका एम्बिशन भी वो भूल जाती है। तो फिर वो अपने दुनिया में लगती है, जो दुनिया उसे दिखाई जाती है उसी दुनिया में वो रहती है, उसी लूप में फंसी रहती है। कार्मिक लूप में डिवाइन सोल्स फंसे रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, और इन्हें पता नहीं होता। लेकिन जब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी रहती है, इन्हें जब यूनिवर्स को बताना होता है कि तुम धरती पर कुछ बड़ा करने आए हो, तुम दोनों का सोल पर्पस है जिसको मिलकर तुम्हें पूरा करना है, तब स्टार्ट होती है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन 99% केस में डिवाइन फेमिनाइन के साथ स्टार्ट होती है। जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उन्हें बहुत सारे साइंस दिखाई दिए जाते हैं, रिपीटेड नंबर्स दिखाते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन इन सब चीज़ों को शुरू से थोड़ा थोड़ा जानती हैं और वो बिलीव भी करती हैं और वो बिलीव करके फॉलो करने लगती हैं। तो इस जर्नी का पार्ट होता है इनर वर्क करना है, बैलेंस करना है, रीयूनियन में आना है, उसके बाद अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जान जाती हैं कि मैं किसी के साथ जुड़वा लौ यात्रा में हूँ और किसी न किसी सोल पर्पस के साथ हमें धरती पे भेजा गया है, और मैं जो हूँ मैं और मेरे काउंटर पार्ट जो हैं कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं, तो वो अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। इनर वर्क करना रहता है गाइडेंस के थ्रू, वो करती हैं यूनिवर्स के गाइडेंस के थ्रू, और बहुत सारे कोच हैं जो ट्विन फ्लेम गाइडेंस देते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबसे गाइडेंस लेती हैं, वो देख देख के करती हैं ताकि कार्मिक लूप से बाहर आके एक अच्छी लाइफ जी सकें, अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकें और अपने काउंटर पार्ट से, जो कि उन्हीं के आधा आत्मा है, उन्हीं के आधा सोल है, उनसे मिल सकें। इनर वर्क में उन्हें खुद को बैलेंस करना होता है। सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में उन्होंने बिगाड़ के रखी होती है, कार्मिक लूप में फंस के जो तकलीफ उन्होंने झेले होते हैं, उन सारे चीज़ों से बाहर निकलना होता है। पास्ट के सारे चीज़ों को, डिप्रेशन को भूल के उन्हें बाहर निकलना होता है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइंस इसको कंटिन्यू करेंगी चीज़ों को तो वो धीरे धीरे होने लगेगा। स्टार्टिंग में उन्हें दिक्कत होता है, नेगेटिविटी आती है, बार बार नेगेटिविटी यूनिवर्स भी भेजते हैं आपका टेस्ट लेने के लिए कि आप अपने न्यू जर्नी के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं, या फिर आपको यही अच्छा लग रहा है, आपको नेगेटिव पैटर्न्स में ही जीना अच्छा लग रहा है, या फिर आपको अपना सोल पर्पस भी करना है या नहीं। तो जो समझदार डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मस्कुलाइन है, वो यूनिवर्स के इशारे को समझ जाते हैं, चीज़ों पर बिलीव करते हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए इनर वर्क करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जैसे ही इनर वर्क करना स्टार्ट करती हैं, उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फेस करते हुए वो इनर वर्क करती हैं ताकि उनकी डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो सके। डिवाइन फेमिनाइन जब 90% पूरी तरह बैलेंस हो जाती हैं अपनी चीज़ों में, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाती हैं, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को, कार्मिक लूप्स को समझ जाती हैं कि ये सब कार्मिक चल रहा था, चीज़ों को भूलने लगती हैं और नई जर्नी के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं, खुद को प्रिपेयर कर लेती हैं और अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लेती हैं, अपने काम पे ध्यान देती हैं। उसके बाद मेंटल स्टेट को अपने बैलेंस करती हैं, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, फियर इशू से, गिल्ट इशू से, सबसे सरफेस करते हुए वो बाहर जब आने लगती हैं, तो 90% जब वो संभल जाती हैं चीज़ों से, अपने उस लाइफ से निकल के नई लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती हैं, इस जर्नी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती हैं और चीज़ों को लेके एक्साइटेड हो जाती हैं, उनका पैटर्न बदल जाता है, उनकी रूटीन सुधर जाती है, वो मेडिटेशन करने लगती हैं, पॉजिटिव वर्क करती हैं, नेचर से खुद को कनेक्ट करती हैं, अर्थ से खुद को कनेक्ट करती हैं। उसके बाद जब वो बैलेंस हो जाती हैं, एक प्योर सोल हो जाती हैं, नेगेटिविटी उनके दिमाग से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब चली जाती है, उसके बाद जो है उनके बुरे पैटर्न्स चले जाते हैं, बुरी आदतें छूट जाती हैं, तो वो एक नॉर्मल सोल हो जाती हैं और प्योर सोल हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, चक्रास पे यूनिवर्स वर्क करते हैं, आपके सारे चक्रास को यूनिवर्स साफ करते हैं, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन का हो, डिवाइन फेमिनाइन का हो। लोग चक्रा मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, उसमें सपोर्ट मिलती है, लेकिन ये यूनिवर्स का काम है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, इसमें मेन काम होता है यूनिवर्स को। चक्रा को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है, आपको बस अपने दिमाग के मेंटल स्टेट पे और अपने रूटीन पे ध्यान देना है, मेन अपने सोल के अपने काम पे ध्यान देना है और चीज़ों को बैलेंस करना है। उसके बाद डीएम की अवेकनिंग होती है, सेम प्रोसेस उनके साथ होता है और उसके बाद रीयूनियन हो जाता है, और रीयूनियन के टाइम डिवाइन मस्कुलाइन को पता चल जाता है कि वो और किसी जर्नी में नहीं है, वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और जब उन्हें पता चल जाता है उसके बाद वो डिवाइन फेमिनाइन से भी बहुत कुछ पूछते हैं और उसके बाद वो भी उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करके सब कुछ समझा देती हैं।